हेलो गाइस, मैं इफ्तार हसन, मैं हूं गुलजार अहमद, मैं असद याकूब, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं GM30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल बदल के तहे से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह की रिएक्शन वीडियो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं जी वीडियो की जनाब जाने से पहले रुके भाई, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से फ़ायदा पता क्या होगा, हमारे अंदर जो हमारी नसों में खून है वो तेज़ी से दौड़ेगा, हमारा दिल पंप ज़्यादा से ज़्यादा करेगा और हमें बूस्ट मिलेगा। और जब हमें बूस्ट मिलेगा तो इस तरह के हम रिएक्शन देंगे, हम कोशिश करेंगे एनर्जेटिक रिएक्शन आपको दें। तो चलते हैं जी वीडियो मेजर साहब की वीडियो पहले देख लेते हैं, वीडियो फिर देते हैं अपना रिएक्शन। बड़े मतलब इसमें खुश हैं। अरे यार कल हमें देखो क्या बेवकूफ़ बनाया बिलावल ने। शहबाज शरीफ साहब, अरे वो तो डेली हमें चूरन खिलाते हैं, लाहौरी, पता है लाहौरी चूरन खा खा के हमें बेवकूफ़ बना। तुम आतंकवादी हो बेटा, तुम अभी भी नए नए सीख रहे हो, तुम अभी नए नए आतंकवादी बने हो, तुम मत करो ये। आरआर वालों ने हर आरआर बटालियन में ट्रैवल एजेंसी खोली है उन्होंने इसी चीज़ की। आप आए ठप के खिलाफ काम करा है। अगर उनको ये पता लग गया कि तुम हो जो देश के खिलाफ काम कर रहे हो, भारत के खिलाफ काम कर रहे हो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अच्छा, तुर्की और सीरिया में इतनी ज्यादा तबाही हो गई है कि इसका कोई हिसाब नहीं है दोस्तों। मतलब वहां पे कहते हैं कि 8,000 से ज्यादा जाने जा चुकी हैं अभी तक, द लेटेस्ट काउंट। और लोग कह रहे हैं कि ये जो मौतों का सिलसिला है और आगे बढ़ेगा तुर्की पे, विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट किसी भी देश के लिए। भारत ने वहाँ पे मदद भेजी है, दवाइयाँ भेजी हैं, अपने लोग भेजे हैं, 30 बेड हॉस्पिटल की बात करी है भारत ने, और 10 चीज़ें भारत कर रहा है लगातार दर लगातार वहाँ पे। इसमें एक और चीज़ समझनी पड़ेगी कि तबाही इतनी ज़्यादा हुई है कि वहाँ पे पहुँचना भी मुश्किल है। तो इट्स नॉट लाइक यू कैन ड्राइव देयर और आप अपनी गाड़ियों में बैठे हैं, SUVs में बैठे हैं, यहाँ से ले जाएं अपनी गाड़ियाँ फौज की, हवाई जहाज में बैठ के और उसमें बैठ के वहाँ पे पहुँच जाए, वो नहीं हो पाएगा। आपको कई कई मील पैदल चलना पड़ेगा, सामान ढो के, और कई सारी मुश्किलात आती हैं ऐसे माहौल में, जो मैंने लोगों से सुना है। मैंने खुद तो कभी देखा नहीं, लेकिन मैंने सुना है। तो लेकिन भारत पूरी कोशिश कर रहा है। एक खबर आई थी कि पाकिस्तान ने भारत को अलाउ नहीं करा कि अपनी एयर स्पेस के ऊपर से उड़ जाए, और एक दो पाकिस्तानियों ने इस पर कमेंट भी करा है, लेकिन मुझे इसका प्रूफ नहीं मिला। तो मैं आपको ये नहीं कह सकता कि ये खबर सही है गलत है। मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने सुना है, लेकिन आई डोंट हैव एनी प्रूफ एज फार एज दिस इज कंसर्न कि पाकिस्तान ने मना करा कि मना नहीं करा, मुझे पता नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैंने कोई इसके ऊपर एक ऑफिशियल बयान नहीं सुना है, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको, जिसका हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो या कोई मीडिया हाउस ने उसको कवर करा हो, किसी अखबार में आया हो, वही खबर आपको सुना। अच्छा, मैं थोड़ा सा दुखी हूं एक चीज़ को लेकर, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। कई लोगों ने मुझे ना मैसेज करा, व्हाट्सएप करा, DM करा। कई लोगों ने बोला कि साहब तुर्की में जो हुआ उससे हमारे दिल को बड़ी ठेस पहुंची है, और इंसानियत के नाते ही हमें उनकी हेल्प ज़रूर करनी चाहिए, और ये काम बिल्कुल सरकार ठीक कर रही है, और मैं उनके साथ हूँ। कुछ 2-3 लोग थे जिन्होंने बोला नहीं साहब, तुर्की जो है वो कश्मीर में दखल अंदाजी कर रहा है और ये कर रहा है, और हमें तुर्की की मदद नहीं करनी चाहिए। यार देखो, मैं एक आपको बात बताता हूँ, उनको नहीं बोल रहा मैं जो मदद करने की बात कर रहे हैं, मैं उन 2-3 लोगों को बोल रहा हूं, मैं आपका नाम नहीं लूंगा। मैं उन 2-3 लोगों को बोल रहा हूं जो कह रहे हैं कि क्योंकि तुर्की जो है वो कश्मीर की बात करता है, इसलिए हमें तुर्की की मदद नहीं करनी चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूं, यार देखो ना, वहां पे तुर्की में छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके माँ बाप खत्म हो गए। एक ऐसा बच्चा रबल से निकाला गया, मलबे से निकाला गया, जो उसका अम्बिलिकल कॉर्ड जो है, जो वो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है जो मां से एक बच्चे को जोड़ता है, वो कॉर्ड होता है, वो अभी तक उसके लगा हुआ था। आपने उस बच्चे से दुश्मनी करनी है? आपने उस बच्चे से दुश्मनी करनी जो 9 साल का है, जिसके माँ बाप मर गए, क्योंकि उसकी सरकार, जिसको बच्चे को पता ही नहीं कि सरकार क्या होता है, उस 9 साल के बच्चे, उस लड़की से पूछ लो कि गवर्नमेंट क्या होती है, उसको क्या पता बच्चे को क्या गवर्नमेंट है। हमें उससे बदले निकालने हैं क्योंकि उसकी सरकार में किसी ने बोला था कि हम कश्मीर में पाकिस्तान का बयानिया आगे ले जाना चाहते हैं, जो भी उसने कहा होगा XYZ। ये तो नहीं कहा कि पाकिस्तान का बयानिया, बट हाँ ठीक है, हम कश्मीर कॉज को सपोर्ट करते हैं, वो XYZ जो उन्होंने बात करी। तो क्या उसका बदला हमने बच्चे से निकालना है? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उनके बेटों ने अपने सर कटवा दिए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कभी किसी बच्चे से दुश्मनी निकाली? आप सोचिए,
छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने मुगल साम्राज्य की खिड़कियां खड़का दी थी। क्या छत्रपति शिवाजी महाराज ने किसी बच्चे से दुश्मनी निकाली? या महाराणा प्रताप ने किसी बच्चे से दुश्मनी निकाली? लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी, कभी किसी बच्चे से दुश्मनी निकाली? अगर ये हमारे बड़े हैं, ये कौन है? ये हमारे बड़े हैं ना, ये हमारे पूर्वज हैं। इन्हीं की तो दी हुई संस्कृति, इन्हीं की दिए हुए जो संस्कार हैं, उससे भारत चल रहा है ना आगे। इन्होंने कभी बच्चे पे दुश्मनी निकाली? कभी नहीं निकाली, कभी भी नहीं, सोचा भी नहीं, इनके दिमाग में भी ऐसी बात नहीं गई। जबकि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के तो अपने बेटे खो दिए, तब उन्होंने बच्चों से दुश्मनी निकाली। तो आप और हम कौन होते हैं यार जो कहने वाले हैं कि यार उसने कश्मीर लेना, तो कश्मीर का नाम ना। अभी मौका नहीं है इन सब चीजों का, अभी मौका है वहां के लोगों की मदद करने का। वहां के लोगों की मदद करने का। दुनिया की नजर भारत पे है, और दुनिया की नजर भारत पे ना भी हो यार, बाढ़ में जाए दुनिया की नजर, उससे क्या फर्क पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यूर अ ह्यूमन बीइंग फर्स्ट। एक बार तुर्की वापस अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, फिर लड़ाएंगे यार कश्मीर की लड़ाई। कहां जा रहा है कश्मीर? कहां जा रहा है कश्मीर? लेकिन सबसे पहले आप हर समय एक बात, आप ये मत देखिए कि एर्दोगान ने क्या बोला, एर्दोगान ने क्या बयान दिया। आप अपनी आंखें बंद करिए, आप सोचिए वो छोटी बच्ची है जो यतीम हो गई, जिसके मां बाप मर गए। ठीक है ना? थोड़ा सा, बाकी सब ठीक है यार, बाकी एवरीथिंग इज ओके। ये लड़ाइयां वड़ाइयां चलती रहेंगी अपनी, आगे भी होती रहेंगी, लेकिन अभी नहीं, अभी ये वक्त नहीं है दोस्तों, ये मेरी राय है। अच्छा, एक और खबर है जिसके बारे में बात करना चाहता हूं कि कश्मीर से याद आया कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने यह बोला है कि हम कश्मीरियों के साथ सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस करते हैं। पता नहीं क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हैं यार पाकिस्तानी। है मतलब इनका मुल्क डूब रहा है, इनके पास पैसे नहीं हैं। ठीक है, पंजाब के शहरों में 10% पेट्रोल पंप्स में तेल है, वहां भी लंबी लंबी कतारें हैं। ब्लैक में पेट्रोल बिक रहा है, ब्लैक में आटा बिक रहा है। ठीक है, लोगों को खाने को नहीं है। इनको अभी भी कश्मीर का भूत है। ये देखो, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। पार्लियामेंट टू पास रेजोल्यूशन कंडेमिंग इंडिया, बिलावल विल प्रेजेंट रेजोल्यूशन, जॉइंट सेशन टू ऑल्सो पास 2 बिल्स। अच्छा, आप एक बात बताइए, पार्लियामेंट में जो सबसे बड़ी पार्टी है आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो तो आ नहीं रही पार्लियामेंट में। उसके तो रेजिग्नेशन आपने एक्सेप्ट कर ली और इमरान खान को निकाल दिया कि भाई साहब ये सादिक और अमीन नहीं, और पता नहीं क्या क्या ड्रामा, जो भी फ्रॉड आप लोग करते हो। आप ये, आपके रेजोल्यूशन पास करने से होगा क्या? आप क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हैं? आपको लगता है इंडिया को फर्क पड़ रहा है? मुझे इस चीज का दुख नहीं है कि पार्लियामेंट में अपने रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, क्योंकि इनके पार्लियामेंट की 2 कौड़ी की औकात नहीं है पाकिस्तान की। कल कोई जर्नल आएगा, 1 लात मारेगा, पार्लियामेंट की बिल्डिंग गिर जाएगी। वो बोलेगा मुझे इसके ऊपर गोल्फ कोर्स बनाना है। क्या कर लोगे तुम यार? कल जनरल आसिम मुनीर बोलेगा पार्लियामेंट में कौन है बंदर, निकालो इनको, हड़प कोने में, चलो। बकवास कर रहे हैं। ये सब उसके बूट चाटेंगे। तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट क्या करती है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यार मुझे यह दुख होता है कि इन लोग, ये इतने बेहस लोग हैं, इनको अकल नहीं है, भूख से लोग मर रहे हैं, लोग गले काट रहे हैं एक दूसरे के, ये बकवास पर बकवास करे जा रहे हैं यार। पता नहीं अजीब से लोग हैं। मुझे समटाइम्स आई डोंट वांट टू, आई हैव नो एनिमिटी इन माय हार्ट। मेरे लिए ना, जो पाकिस्तानी आवाम है, चाहे कितनी भी रेडिकलाइज्ड हो, कितनी भी जिहादी हो, फिर मैं यार वो बच्चों की शक्ल और बूढ़े जो इनके माँ बाप है उनकी शक्ल देखता हूँ, फिर मेरा मन करता है नहीं यार, ये दिल पसीज जाता है। फिर मैं कहता हूँ नहीं यार, क्या दुश्मनी उस बच्चे से निकालोगे? निकालनी भी नहीं चाहिए, वैसे निकालने, किसी भी इंसान को नहीं निकालनी चाहिए। लेकिन मैं सोचता हूँ कि यार ये पाकिस्तानी आवाम टॉलरेट कैसे कर लेती है बिलावल जैसे लोगों को? हाउ डू यू टॉलरेट? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप एक्सेप्ट कैसे कर लेते हैं कि पूरे मुल्क में आग लगी है, रोज IMF वाले रोज इशाक डर के कपड़े उतार रहे हैं, उसको जलील कर रहे हैं, कह रहे हैं ला अपना सैलरी का स्टेटमेंट। 17 से लेकर 22 ग्रेड के जो अफसर हैं, शामिल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, निकाल उसकी बीवी का स्टेटमेंट, निकाल बैंक का, अपना स्टेटमेंट निकाल बैंक का, सबका निकाल, क्या है, सब बंद कर। रोज IMF के गोरे आके वहां पे पाकिस्तान को जलील कर रहे हैं बुरी तरीके से। और ये लोग क्या कर रहे हैं? ये कौम से खिताब ये नहीं कर रहे कि अब हमें कमर कसने की जरूरत है, अब हमें आगे करने की जरूरत है, ये हमारी प्लानिंग है, हमें ऐसा करना है। ना ना ना, इन्होंने क्या करा कि एक और झूठ बोल दिया कौम को, कश्मीर के ऊपर हम रेजोल्यूशन पास करेंगे। अबे तुम क्या करोगे यार वो रेजोल्यूशन पास करके, और तुमने क्या कर लिया आज तक? आई डोंट नो। ये लोग सिर्फ अपनी कौम को बेवकूफ बनाते हैं, और मुझे लगता भी है कहीं ना मेरे मन में भी ये बात अब बैठ गई है कि इनकी कौम भी खुश है बेवकूफ बनने के लिए ना। देर पूरी पाकिस्तानी 22-23 करोड़ की कौम है, ये बड़े मतलब इसमें खुश हैं। अरे यार कल हमें देखो क्या बेवकूफ बनाया बिलावल ने। शहबाज शरीफ साहब
अरे वो तो डेली हमें चूरन खिलाते हैं लाहौरी, पता है लाहौरी चूरन खा खा के हमें बेवकूफ़ बनाते हैं, कितना मजा आता है, स्वादी आ जाता है हमारा बेवकूफ़। ये पाकिस्तानी कौम का नजरिया बन चुका है। अच्छा, टर्किश एनवॉय कॉल्स इंडिया दोस्त फॉर ह्यूमैनिटेरियन एड। वो C-17 फ्लाइट गई थी, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, NDRF वाले गए वहां पे, तो ये तुर्की पहुंच गए। तो वहां पे जो टर्किश एम्बेसडर इन इंडिया है फिरत सुनेल, उसने बोला कि ये हम कहते हैं कि भारत हमारा दोस्त है क्योंकि जो मुश्किल वक्त में काम आए वही दोस्त होता है। तो ये बात ठीक है, दोस्त ना भी हों यार, हम और तुर्की दोस्त ना भी हों, इंसान तो फिर भी है ना, इंसान तो फिर भी है। चलिए, तुर्की को दोस्त इज अ कॉमन वर्ड इन टर्किश एंड हिंदी। ये हिंदी का वर्ड नहीं है दोस्त, हिंदी में मित्र कहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप एम्बेसडर हैं, मेहमान हैं हमारे। दोस्त इज अ कॉमन वर्ड इन टर्किश एंड हिंदी। वी हैव अ टर्किश प्रोवर्ब, दोस्त करा गुंडे बेली ओलूर, जो वक्त में काम आए वही दोस्त है। थैंक यू वेरी मच इंडिया। ठीक है सर, यू आर वेलकम। अच्छा जी, जो जम्मू और कश्मीर में दोस्त जो गड़बड़ चल रही है ना, तो वहां पे भी योगी जी वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर दिया सरकार ने। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब हैं, उन्होंने वो योगी जी वाला फॉर्मूला वहां पे बुलडोजर, तो वहां पे TRF है, उसने डेथ थ्रेट इशू करे हैं ऑफिशियल्स को कि अगर तुमने बुलडोजर चलाए तो हम तुम्हें मार देंगे। ठीक है, ये TRF वाले, मैं इनको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं, देखो बड़े प्यार से बता रहा हूं बेटा, अभी तुम लोग बच्चे हो। जो TRF है वो बेसिकली लश्कर तैयबा का दूसरा नाम दे दिया, उसको सेक्युलराइज कर लिया टेररिज्म को। पहले उसका नाम था लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, तो बोला कि थोड़ा सेक्युलर अंग्रेज नाम होना चाहिए। द रेसिस्टेंस फ्रंट, सुनने में कितना प्यारा लगता है ना, रेसिस्टेंस, किसी बड़े के खिलाफ रेसिस्टेंस कर रहे हैं लोग, राइट? तो द रेसिस्टेंस फ्रंट उसका नाम रख दिया। तो ये बेसिकली लश्कर के गुंडे हैं, टेररिस्ट हैं, जो वहां पे लोगों को धमकाते हैं, मारते वारते हैं। तो इन्होंने धमकी दे दी, ये इनको नहीं करना चाहिए था। देखो, राष्ट्रीय राइफल्स वालों की हथेलियों में वैसी खुजली हो रही है, ठीक है, वो आराम कर रहे हैं, क्यों उनको छेड़ रहे हो? मैं TRF वालों से बोल रहा हूं, क्यों छेड़ रहे हो RR वालों को यार? फिर क्या होगा कि मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले तुम्हारी फोटोग्राफ RR को भेजेंगे, हर राष्ट्रीय राइफल्स वाले के स्मार्टफोन पे तुम्हारी फोटो आएगी, तुम्हारी लेटेस्ट लोकेशन आएगी, और ये तुम्हें ढूंढना शुरू कर देंगे। ये ना खाते, ना पीते, ना सोते, ना आराम करते, ना कुछ, ये सिर्फ तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे राशन पानी लेके। मैं बता रहा हूं TRF वालों, तुम आतंकवादी हो बेटा, तुम अभी भी नए नए सीख रहे हो, तुम अभी नए नए आतंकवादी बने हो, तुम मत करो ये RR वाले। मैं जानता हूं, मैं इनके साथ रह चुका हूं, मैं इनके साथ शूट कर चुका हूं, मैं इनके साथ बैठ के समय बिता चुका हूं, ठीक है। मैंने कभी RR में सर्व नहीं करा, लेकिन मैं इनको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। ये तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, तुम्हारी पीठों में से ना खुरच खुरच के खाल उतार देंगे ये लोग, क्योंकि इनका काम यही है, बस शिकार पे निकलना और शिकार वापस लाना। राष्ट्रीय राइफल्स का जी वीडियो ख़त्म हुई। मुद्दा तो यह था बेसिक कि इंडिया हेल्प भेजना चाह रहा था, बल्कि भेज रहा है तुर्की को। जो सबसे पहले तो हम उनके लवाकिन और जो जा चुके हैं उनके लिए हम दिली दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील, और इस मुसीबत घड़ी में वो अपने सब्र के साथ, और जो बच गए हैं उनको लंबी और सेहत वाली ज़िंदगी, खुशी वाली दे। भाई बहुत बड़ा सानिया हुआ, बहुत बड़ा सानिया के साथ के कितने बता रहे थे, 9,000 8,000 अभी तक वो तो शुरुआत हुई है, पता नहीं कितनी और होगा। बिल्डिंग के नीचे हैं, वो तो इससे भी ज्यादा हो सकती हैं। तो इंडिया का ऐसा कदम, उसका जो कश्मीर के रिलेटेड बयान देना और साथ पाकिस्तान का देना, वो हर चीज भूल कर, दुश्मनी भूल कर यार, मेरे साथ मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि हम उन बच्चों से जिनका वो नाफ भी अभी तक नहीं कटा, मतलब वो बता रहे थे कोई एक ऐसा बच्चा था जिसका अभी तक नाफ भी साथ था, हम क्या उनके साथ दुश्मनी करेंगे? या हम 8, 7, 5, 6 साल के बच्चे जिनके वालिदैन इस सानहा में चल बसे, उनके साथ दुश्मनी करेंगे? नहीं, वो कहते हैं हम नहीं करेंगे, हम इंसानियत को प्रायोरिटी देते हैं। आज इंडिया तरक्की करने की वजह यह है कि वो मजहब को नहीं सामने रखता, वो इंसानियत को सामने रखता। आज तक जितने भी हमने व्लॉग गुलजार भाई देखे इंडिया के लोगों के,
कभी भी किसी भी इंडियन से पूछ लेना कि आपके लिए जो ह्यूमैनिटी या मुल्क पहले है या इंसानियत पहले है कि मजहब पहले भाई, है, आपके 100% उनका जवाब यही होगा कि मुल्क या इंसानियत पहले है। हमारे जितने भी होते हैं वो मजहब को ये पहले वो करते हैं। कहते हैं भाई हम अल्लाह के एक कलमे के नाम पर आया पाकिस्तान, और भाई अल्लाह हमारा ठीक करते हैं। हर चीज में, सियासत में भी इन्होंने अपना वो गुस्सेड़ना इस्लाम होता है। लेकर आ जाते हैं। तो इंडिया वाले ऐसी नहीं रखते, वो कहते हैं पहले नंबर पर हमें मुल्क की यार उनका इज्जत दिल चाहिए। बड़ा है, उनका ज़र्फ बड़ा है, बहुत अच्छी मुझे खुशी हुई कि उन्होंने इंडिया ने इतने मतलब रवैये खराब होने के बावजूद उन्होंने ये नहीं देखा कि तुर्की क्या तो कहता जो है। रियलिटी होती है ना वो नजर भी आती है। उन्होंने अच्छा, गए भाई, तुर्की में, वो जहाज में देखे हैं, उधर उधर गए भी हैं। गए तो भी हैं। पाकिस्तान में भी बयान दिया, तो वो पाकिस्तान- असद भाई कह रहा था कि उन्होंने बड़ी एड की है। नहीं, रहमतुल्लाह बात कर रहा था, कोई हमें नजर नहीं आ रहा बातों से। मैं तो कहता हूँ हिमाचल नहीं, के दिल बड़ा। नहीं, पाकिस्तान से भी गई है। अच्छा, जो दूसरी हरकत पाकिस्तानी ने की है, जो वो कंफर्म नहीं है। पहली बात तो ये कि अगर कंफर्म नहीं है तो इस पर हम बात नहीं करें। अगर क्या वो है, अगर पाकिस्तान ने ऐसा किया तो पाकिस्तान ने ये घिनौनी हरकत की है। सर उनका आपने शायद गौर से नहीं सुना, उन्होंने ये कहा है कि जो फिजाई एरिया है ना पाकिस्तान का, उन्होंने नहीं रोका, उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। ये बात आपने शायद नहीं गौर की। उन्होंने कहा कि अभी तक मुझे कंफर्म नहीं है कि ऐसा किया पाकिस्तान ने कि नहीं किया। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान ने ऐसा किया तो इससे बुरा अमल और कोई नहीं हो सकता कि वो एक मदद का त्यारा लेकर जा रहा था। आपके दोस्त आपके दोस्त, जिसको आप दोस्त कहते हैं, फ्रेंड कहते हैं, ब्रदर कहते हैं, भाई मुल्क जिसे कहते हैं, तो उनके लिए और बात बात ये है, मेरे साहब हमेशा वीडियो कहीं की होती है और काफी 3-4 जो है ना वो तो टॉपिक उसके अलग-अलग होते हैं। एक नहीं नहीं, भाई, अच्छा हाँ। इनकी वीडियो चलती नहीं तब तक जब तक ये पाकिस्तान को याद ना ना कर करे, बिल्कुल। खास करके जब आपकी भी तब तक नहीं चलती जब तक आप इंडिया को याद ना जब करें। तक ये कश्मीर ऐसी के बात मुद्दे को नहीं है। ना याद कर ले और बार बार ये बावर करने की कोशिश ना कर ले कि हमारी इंडिया की आर्मी इतनी पावरफुल है। भाई- अच्छा इन्होंने कब अब यहाँ पर एक नया लफ्ज छोड़ा है RRS, RRR। मुझे तो नहीं पता कि ये इनका शोबा कौन सा है फौज का, फौज नहीं है पता, वो कोई तंजीम कौन होगी। कोई इदारा होगा भाई, मैं ये नहीं जानता। इसके बारे में रिसर्च मेहनत नहीं अभी तक की। तो ना मुझे उस लश्कर के बारे में पता है जो वो बयान कर रहे थे, लश्कर तैयबा लश्कर तैयबा का वो जो यूनिक वो नाम पाकिस्तान में है। अच्छा अच्छा, ये कह रहे थे कि आप अभी नए नए बच्चे उठे हैं, दहशतगर्द बने। इसका मतलब कि आप बहुत पुराने दहशतगर्द हैं, आपको दहशतगर्दी का बहुत ज्यादा पता भाई है। ये पॉइंट है, बिल्कुल इससे तो साफ साबित होता बिल्कुल है ना ये मेरे भाई, भाई। बिल्कुल ये साबित होता है। तो ये बात कहना कि दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान में है। भाई- अच्छा अच्छा भाई, एक मिनट मेरी एक मिनट। असद है, असद है। आप तो चले मानते हैं कि आपको चलो उनके साथ को थोड़ा बहुत आपको इल्म होगा, आपकी उम्र होगी, ये जितनी होगी आपने स्टडी किया या नहीं किया वो एक अलग मैटर। रहमतुल्लाह अभी तक इसके ना मुंह चाहिए पूरी, ना दाढ़ी आई है, अभी ये स्टूडेंट है, ऐसी बातें ऐसे करता है। लुकमे मुंह में डालता है, ऐसी बातें करता है जो हमें हिला के रख देती है। ये कहाँ से सीखते हो? अच्छा यार बात सुनो भाई- वीडियो के असल जो 3-4 टॉपिक्स है ना, मैं उन पर बात करूंगा। पहली बात आती है मदद की। मेरे भाई दुनिया का कोई मजहब भी ना इंसानियत को नहीं छोड़ता। पहली बात तो ये, इस्लाम को छोड़ो, हिंदुइज्म को छोड़ो, ईसाईज्म, सबसे पहले जो दुनिया में आता है ना वो है इंसानियत। इंसान कहीं पर जहाँ पर भी जुल्म हो, जहाँ पर ज्यादती हो गई हो, जहाँ पर सान्या हो गया हो मेरे भाई, सबसे पहले तो वहाँ मदद करनी चाहिए और उस पर जहाँ जितना भी हो सके दुख का इजहार भाई करना मैं चाहिए। एक तो बात अब कहना हम चाहता हूं, करते एक हैं मेरा गुलजार एक- है। ये एक गुलजार ये है। नहीं कि वो एक इस्लामी मुल्क था, नहीं मेरे भाई। वहाँ पर इंसान, इतनी ज़्यादा इंसानों की जानें गई हैं मेरे भाई। हम किसी बंदे को नहीं रोकेंगे कि वो हमारी एयरलाइन से गुजरता है या नहीं गुजरता, ये हम नहीं रोक करेंगे। खास तौर जी पर- आप आगे चलाए ना, आप ये तो बात 5 मिनट ये बाद हो आगे गई। दूसरी बात ये कि तनकीद बगैर तनकीद नहीं होती, तनकीद होती है सबूत के साथ। आपका जो भी वो मसला है इसके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन भाई अगर आप आर्मी से हैं तो सारी बात है आर्मी की बात करेंगे। अब आ जाती पाकिस्तान आर्मी की बात। वो बिलावल साहब ने क्या हाँ उनकी बात को मैं सही मानता हूँ। अगर इमरान खान साहब भी उस बिल में शामिल होते तो वो एक मजबूत बनता, मजबूती बनती। अभी नहीं वो बना बिल क्या पास बिल नहीं हुआ, हुआ? रेजोल्यूशन को ला रहे हैं हाँ जी। कश्मीर के हक में। अच्छा और तो उसमें एक यूनिटी होती पूरे वो मुल्क बड़ी रेजोल्यूशन हम पाकिस्तान के अच्छा। रेजोल्यूशन के लिए हैं और हम क्या और दूसरी बात मुझे उनकी बहुत पसंद किया है क्या? कि जो IMF बैठा है इस्लामाबाद में, अगर बैठा है तो मैं एक सवाल करता हूं कि अभी तक IMF ने इन अफसरान का उखाड़ा क्या किया अभी तक? बातें किए जा रहे हम तो हैं। रेडी- मैं तो खुद कहता हूं कि इनके साथ होना चाहिए इंसाफ।
इनकी किनके ज्यादा जितने भी सरकारी करप्ट अफसर है किसी सारा महकमे से लेकर नहीं। 22 तक उन्होंने रिकॉर्ड मांगा ना, जितने भी ये मैं देना इस हक चाहिए, में हूँ, ये मैं देना इस चाहिए। हक में हूँ, मैं इस हम बात को सब कभी इस गलत हक नहीं- में हैं, इस पूरी हक में पाकिस्तानी हैं। अवाम। हाँ, अगर आप ऊपर से जितना कंट्रोल कर रहे हैं या जितना प्रेशर डाल इस बात पर भी डाले भाई, मैं इस बात से नहीं तो मेरी तो मैं बात इस बात को नहीं, कभी मैं नहीं मेरी भी कहूंगा सुन कि ये ले। गलत है। अच्छा, मैं कहता हूँ कि और अगर भाई इंडिया इधर के भी बस सुन में ले। है कि IMF पर जोर डाले इनके लिए, तो मैं कहता हूँ कि ये हाँ, डाले। इधर भी सुन ले भाई, चलो, मैं- आपने चेले से भी भाई, सुन ले। मुझे एक भाई रुखसार, आपने अपनी जबान को कंट्रोल भाई किया ये करें। देख ले, अब आप मैं ज्यादा सही कर कह रहे रहा हैं। मैं अगर कुछ बात कह दूंगा तो आपको बहुत बुरी लगेगी। अच्छा जी, रहमतुल्लाह भाई आप पर्सनल आप खुद हिट करने लगे। मैं से भी आपने चेले से भाई भी अपना सुन ले। हिंट देना, अपना रिएक्शन Hint देना, होता है, आप- अच्छा। अब आप दोनों चेले इकट्ठे हो गए। चले जी आप भाई मैंने कल भी बात की थी मेजर साहब को, मतलब मैंने पहले नहीं, मैंने अब कल भी गौर किया था और आज भी देख लें कि कितना बड़ा एहसान है रमन मामा। इन्होंने जो है ना, इनका मेन टाइटल वीडियो का यही था कि जो है ना तुर्की, आप क्या उनको कहना एक चाहते मिनट हैं? भाई, एक मिनट मेरी बात तो सुन लो भाई। तुर्की की हमने मदद की है, लेकिन देख ले वो वीडियो कहां से कहां घुमाते कश्मीर पे और वो तो पाकिस्तान की आर्मी मुख्तलिफ पे। टॉपिक पे बात और करते यार हैं, उन्होंने टॉपिक वो पे टॉपिक बात को एक मिनट, छोड़कर एक मिनट। वो मुख्तलिफ वो और मेरे यार तो बात बात एक सुनो मिनट भाई, एक बात मिनट एक सुनो। मिनट एक मिनट अच्छा, एक मिनट भाई बात वो कर रहे थे अच्छा। इंसानियत की, अच्छा। तो इंसानियत भी इनको पता, अभी वीडियो इसके मुताल्लिक बनाते हैं ना कि ये वो कश्मीर अच्छा। और आर्मी भी आए। हाँ, ये जो है ना हमारी आर्मी को ब्लेम करते हैं, आर्मी को हमारी नजर में गंदा करने की कोशिश करते हैं। हम आपकी ये असल आर्मी को मुद्दा वही है जानते उनका। हैं। इसी हमारी बात आर्मी पे अच्छी दिखाया है। गया मेरे भाइयों ने। जी बिल्कुल अच्छी है, हमारी आर्मी हम अच्छी है। आर्मी के सिर पे टिके हुए नहीं, तो अच्छा। आर्मी करना। मुझे आप दोनों भाई असद और रहमतुल्लाह अपने सरों पर जो आपके सबसे थिक कुरान पाक की किताब में रख कर कहो हमारे जनरल कर्नल सारे पाक साफ है और हमारी आर्मी की वजह से हम जी रहे हैं। जी तो भाई एक मैं मिनट, एक मिनट पहली बात तो ये है कि ये आपको लाखों लोग देख रहे हैं, कभी भी कसम कोई उठाओ। नहीं, चलो मैं कसम आपको खाओ। कसम के बारे में ही बताने वाला हूँ मेरे भाई, मैं आपको कसम के बारे में आपको ले आए नहीं कि फतवा ले आओ। फतवा नहीं है, फतवा फतवी नहीं। ले आओ, बल्कि फतवा नहीं फतवी ले आओ। जितने भी मज़हब है, किसी मजहब में मुझे कसम की कॉन्सेप्ट दिखाओ कि आप भाई, अपनी बहस किताब की को बहस लेकर पर कसम छोड़ो, उठाएं। इस तुम बहस- बात बात- अच्छा बात अच्छा तुम ये ये है। कह रहे हो, कह दो मैं ईमान से कहता हूँ मैं अपने कलमे को हाजिर नाजर क्या मेरी कह बात सुनो। अपने ईमान को बाकी सर छोड़ मैं मान जाऊंगा। कह दो मैं अपने ईमान में हाजिर नाजर अपने दिमाग को सही हालत में पाकर ये कहता हूँ मेरे जनरल कर्नल ब्रिगेडियर मेजर सारे पाक हैं, वो पाकिस्तान की भलाई का सोचते हैं। चलो मैं एक सवाल फिर आप पर करता हूँ। मैं मेरे पे सवाल मैं- मैं मेरे सवाल का जवाब मैं दे इसका रहा हूं। जवाब ये दे- तुमने आप- कहना है अब तुम बंदा ये फंस ये गया कहना है रहमतुल्लाह भाई तुमने ये कहना है अब ये बंदा फंस गया। मुझे सब ये जवाब मैं दो। इसके बारे में भाई, बताऊंगा। हमारा कहने की- मुझे मैं इंतहा बताऊंगा। दर्जे की नफरत है मैं- जनरल से मैं इन कर्नल कहता हूं से कि इंतहा मैं इसका दर्जे जवाब दूंगा। पहले सारे मुझे एक बात का हमारी जवाब खिचड़ी के दो। वजह भाई यही है। असद भाई दलील से मैं बात दलील करें, से कोई दूंगा, हकीकत मैं बताएं दलील ना से हमें। दूंगा, अच्छा पहले बताएं मुझे बताएं दलील से दो। बताओ जी। बताओ एक बात आप अपने ईमान से बताएं, दिल की गहराई से बताएं अपने ईमान की हालत में कि क्या वाकई कश्मीरियों पर कोई जुल्म नहीं हो रहा, कोई लॉकडाउन बताएं, नहीं आप लगा हुआ। बताएं, बिल्कुल बहुत आप पहले मुझे आप मेरी बता बात दें सुनो। पहले अपनी करो का तरक्की हो रही है, सब कुछ हो रहा है, अपने ईमान से बताओ। तुम पहले अपनी मैंने बात की मैं फिर मैं करूँ मैं पहले आपको जवाब दूंगा, लेकिन आप पहले मुझे सवाल जवाब- मेरा पहले था मैं देता हूं, मैं जवाब देता हूँ। क्या है उठाए हल्फ अच्छा, मैं कहता हूँ मैं मेरी बात सुनो। मैं गलत उठा कहता हमारी जैसे आर्मी मेरी बात सुनो, जैसे आप लोगों के पास कोई सबूत नहीं है उनके खिलाफ, इसी तरह मेरे पास भी कोई सबूत नहीं है। अच्छा हल्फन कहो ना सबूत को गोली मारो मैं बात एक ही करता हूँ। गोली मारो सबूत को हल्फन यार को मेरी बात सुनो, मैं एक ही बात कहता हूँ, हल्फन अगर क्या आप है? लोगों के पास सबूत है तो आप मुझसे हलफ मांग लें। तो भाई हल्फन क्या है ना तुम्हें है ना पता अगर कि भाई, आपके किस पास बहस सबूत में है, आप पढ़ मेरे चुके पास हैं? कोई रिएक्शन- सबूत नहीं है। मेरी बात सुनो, मेरे पास ये कोई सबूत नहीं है कि मैं हर बेगुनाह है। हर आपके वीडियो में पास कोई आर्मी सबूत नहीं है हमारी कि मैं आर्मी गुनाहगार है। हमारी आर्मी मेरी बात को समझो ना, रहमतुल्लाह ने मेरी क्या बात को बोला है कि समझो। हम मेरे आर्मी के पास साथ कोई में सबूत टिके नहीं हुए है कि हैं, वो आर्मी ने बेगुनाह है। हमें आपके पास बताया। कोई सबूत नहीं है वो गुनाहगार है। बात भाई, सीधी इंडिया है। के वो इसका चचा आर्मी से इसलिए ये इतने डिफेंड करता है इसलिए उनकी ज्यादा करता है ये मेरी इसलिए 7वीं नस्ल से मैं कोई दिखा दूंगा कोई आर्मी में आया तो। आर्मी 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 भाई अल्हम्दुलिल्लाह खाने वाला तुम्हें आर्मी का सारे लोग हैं अच्छा मेरी बात का जवाब दो जो मैंने आपसे वो डीएसपी हमारी वो एक पुलिस वार्डी का डीएसपी था उसको नेवल की वो उसका नेवी में उसका ब्रिगेडियर भाई था उसकी इतनी हिम्मत थी कि उसने ऑन ड्यूटी डीएसपी पर थप्पड़ अच्छा, बरसाया एक ये मिनट। आपकी आर्मी हो ये सिखाती है आपकी आर्मी के एक लोग मिनट। सबसे गंदी उनकी फितरत है आर्मी के भाई, एक जो मिनट। बच्चे हैं उनकी बीवी हैं तो उनको ये होती छाती चौड़ी क्या भाई, कहते हैं आप कि हम कहाँ वो से कहते हैं लेकर
जा रहे हैं, किसने कहा कि आप इस तरह करें? उसने थप्पड़ मारे हैं, मैंने खुद उसकी वीडियो देखी है, वो हवालात में है, अब उसकी जमानत भी नहीं हो रही, मैंने खुद भी उसकी वीडियो देखी है। वीडियो देखी है, वो किस शय पे कर रही थी? वो जो मैं उसने ना, मुझे ये बताओ किस शय पे? यार, अगर मेरा मैं भाई किया- ब्रिगेडियर है, मैंने मेरा नहीं भाई किया। ब्रिगेडियर है, ये क्या रही किया थी? तो उसको सजा मिली कि नहीं मिली? मिली भाई, मिली है सजा तो उसको, फिर- एक दिन नहीं रहे, आज नहीं कर रहे कि चलो जी यार ये तो आपकी जुबान ना, ये भी सजा नहीं मिलनी थी अगर कैमरे पर ना आती। अच्छा नहीं आप भाई। ये तो मानते हैं ना कि मीडिया इतना आजाद है पाकिस्तान में, इतना और मीडिया ने भाई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था कि मीडिया जो भी हो, सजा मीडिया। मिली है कि नहीं मिली? सजा मिली है? क्या सजा मिली उसकी? मैंने नहीं देखी जेल में उसको। गई। आज है कल नहीं होगी। भाई यार, आपके ये तो आपकी देखने से बातें हैं। क्या उसको सजा नहीं वीडियो का मिलेगी? असल मुद्दा है, असल मुद्दा आर्मी ये है। आर्मी आर्मी भाई इतना बड़ा सानिया हो चुका है तुर्की हमें उस में, पर बात करनी उस थी पर यार। बात आप करनी हेल्प चाहिए। करो, भाई तो फिर मैं हेल्प रुखसार भाई, दूंगा। रुखसार भाई एक बात सुने ना, हमें आज के दिन ये बहस नहीं करनी चाहिए थी, हमें तो अफसोस करना चाहिए था जो हमारा इस्लामी मुल्क है, बिल्कुल तो भाई। इस्लामी मैंने वो मुल्क- पहले अफसोस बात कर हो दिया, चुकी है। मैंने उनके लिए दुआएं भी भाई, कर बात दी। नहीं है, यही बात है। मेरी बात सुनो यार, ये बंदा जो बैठा है ना इंडिया का मेजर, इसका सिर्फ एक ही एजेंडा है कि पाकिस्तानी कौम को ना आर्मी के खिलाफ कर दो, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ कर दो, क्योंकि ये आर्मी, इन लोगों को पता है अगर आर्मी के खिलाफ कौम हुई, आर्मी डाउन हुई या बैठ गए तो इनका मुल्क आप बहुत बुरा हाल है, ये भाई, बात। इस भला बात करना के चाहता जो है। जितना और भाई मेरी तो बात सुने, आपने बड़ी दलीलें दे दी, मेजर साहब आपका भला करना चाहता है कि इसके चुंगल से बच जाओ, और इसको ये अपनी तो सियासत से दूर होता है। भगाओ। मेरी तो बात सुनो, एक ही हल है, मेरी और बात इसको सुनो। सियासत से दूर भगाओ, मेरी एक बात खुशहाल सुन। हो जाओ, मेरी यार एक बात सुन। खुशहाल हो मेरी जाओ। बात सुन, IMF वाले आज बैठे हैं ना, वो लाजमी इसका कोई ना कोई हल निकालेंगे। इस किसका? बात को आप यकीन से कहते हैं ना कि अगर वो उन्होंने कहा तो वो कर कर दिखाएंगे, तो मेरे भाई उसी को भाई देखना आपके चाहिए। हालात ही ऐसे हैं कि वो खुद ब खुद भाई ये कोई हमारी भी स्टेज आ सुनोगे, जाएगी। भाई हमारी भी सुनो, हम ये नहीं कहता कि आर्मी जो है ना 100% ये अच्छी है, नहीं भाई, जो उसके बड़े मैं तो ऑफिसर पहले जनरल हैं, तुमसे वो- यही बात कहता हूँ कि जो गलत है उसे गलत साबित करो, बिल्कुल। सजा दो। जी, IMF वालों ने अगर ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें सलूट करूंगा। बाप को सजा तो कौन दे बात सकता की है? आज तो बात हो IMF रही वाले थी, को तो वो बाप नहीं है ना, आज भाई वो तो उनके बाप बड़े भाई बैठे ऐसा हैं। एक मिनट, आज बात हो रही थी इंसानियत की, हाँ जी। तो ये देख ले, ये खुद ही अब किधर से किधर लेकर चले गए हैं। ओ भाई रहमतुल्लाह, तुम बच्चे हो, तुम्हें हाँ, समझ है। बच्चे बात नहीं, तो मैं सुन भी ले, बच्चे। बात कंप्लीट सुन ले पहले। मैं जैसा अभी कितनी वीडियो देखते हो तुम, कितने दिन हो गए देखते हुए? मुझे बहुत ज्यादा दिन हो गए। कभी वो एक टॉपिक पर बाद में वो दिन के सारे जितने टॉपिक होते हैं सबको टच उनके करते तो हैं। भाई जितने मैं टॉपिक आज लाजमी हो, की मेरी बात बात कर सुनो यार, रहा हूँ। उसके जितने तुम टॉपिक उसका लाजमी पाबंद कर रहे हो कि वो सिर्फ एक टॉपिक में बोले। नहीं, नहीं, बच्चे हो के मैं कमाल करते हो। पाबंद नहीं, हम पाबंद नहीं करते, हम यही वो उसकी मर्जी पर हम चाहे पाबंद 20 करवाना टॉपिक कर रहे चाहते हैं मेरे भाई के जितने भी वो टॉपिक कमाल यार, तुम्हारी वो जहनियत है। पाकिस्तान सलूट है आर्मी के तुम्हारी टॉपिक जहनियत को को। लाजमी टच करेगा। भाई बैंक वो में भाई आज उसका मैं बात रिलेशन करता ही हूँ, हमारा मैं- सियासत का है कि इंडिया के और तो पाकिस्तान के सियासत दरमियान दानों बात में करना है। सियासत सियासत की करे, आर्मी बात के करने पीछे लगा क्यों पड़े हैं हूँ। वो? जो ये इंडिया ने भी हथियारा भेजा ना मुसलमान का, ये इनकी बहुत बड़ी सियासत है कि चलो। हम उनको ये कहेंगे कि आप जो है ना, हम सियासत। एक दूसरे के दोस्त हैं, भाई हमने आपकी ये हिमायत आपका की है। नॉलेज है कि ये वो नॉलेज मदद कर रहा नहीं, है। ये बिल्कुल ये अच्छा, कल बात आपने है। आप बोला था कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी मदद की है, दुनिया के सबसे बड़े खैर कल ख्वाह हैं। तक था, कोई कल सबूत तक है था। आपके पास? जी है। क्या सबूत है? बातों पर का है, और उन्हें इंडिया से गुजरने नहीं दिया। और यार किसने रोका, किसने रोका? आपके पास कोई सबूत है? वो खुद कह रहे हैं कि प्रशांत हमारे पास सर की कोई वीडियो सबूत नहीं। देखना, यार उसमें वो सारे खुद सबूत नहीं कह है। रहा है कि हमारे पास कोई सबूत वो नहीं। मेजर साहब को तो नहीं पता होगा, प्रशांत सर की वीडियो देखना, यार उसमें सारे प्रशांत सर को, सबूत ही है। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर ऐसा कुछ होता ना तो सबसे पहले जो उनकी फिजाइया है ना मेरे पास, उनकी फिजाइया जो वो जहाज लेकर गए, उनके पास वो मैसेज बात conclude करें। वार्निंग होती तो वो जरूर मीडिया को देते। पहली बात तो ये कि मेजर साहब हमारे पाबंद नहीं, वो एक टॉपिक पर बात करेंगे। हम हमने कहते हैं कि कहा वो है, हमारे तो भाई, हमने दूसरी कहा है। हम उसको ना पाबंद कर सकते हैं। वो एक आजाद खुद मुख्तार मुल्क के एक मेजर है, उसके शहरी हैं। FIR दर्ज कर सकते हैं और कुछ नहीं और कर कुछ सकते। नहीं कर सकते, वो भी अपनी एक कागजी कार्रवाई कर सकते हैं, करवा सकते हो, तुम भी करवा लो। और भाई आपको तुम ये ये कहते हैं- FIR दर्ज करो कि मेजर साहब पाकिस्तान यूट्यूब पर सिर्फ एक टॉपिक को टच करता है, बाकी नहीं कर सकता। ये और भाई FIR हमने चलो। ये नहीं कहा को करे, बात आज की है कि आज इन्होंने अच्छा से हवाले से- वही बात करनी थी बस। भाई वो करते को और कर तुम रहे हैं, बात और करना सुन चाह रहे रहे थे। वीडियो खत्म करते हैं भाई, एक बात आप समझ रहे भाई नहीं आप चाहते। कोई ऐसी इनकी भाई वीडियो आप देख बोला लें एक मिनट, जिसमें एक आर्मी मिनट। को इसने ना ब्लेम मेरी किया, बात हर सुनो। वीडियो में इन्होंने बात- आर्मी अच्छा को- करता है, मुझे खुश होता है, दिल्ली खुश होता है, यार मेरी बात सुनो, आप क्योंकि हमारी आर्मी इस काबिल है। भाई तुम फिर आपकी पाकिस्तानी आर्मी नहीं हो। जितनी भी जो भी है ना मेरे भाई, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप ऐसा बोले ऐसा ना बोले, आपकी मर्जी। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ कि इस बंदे का एक ही मिशन है
कि पूरी कौम आर्मी के खिलाफ हो, बिल्कुल। ना वो सियासतदानों के खिलाफ हो, ना वो किसी और इदारे के, सिर्फ आर्मी के खिलाफ हो। चलो जी, मैं कहते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है नई वीडियो में, नाटक तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।